राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास की आगे की कथा का। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु के वामन अवतार का पूजन किया जाता है, इसीलिए आज से हम भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुमेरु पर्वत के एक ऊंचे शिखर पर महर्षि कश्यप का आश्रम था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, लताओं के सुंदर कुंज, खिले अधखिले रंग बिरंगे अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और उन पर मंडराते हुए भौरों के गुज्जार तथा नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से वह शोभायमान था। सामने ही वेग से बहते हुए झरने की धवल धारा हर 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 की आकाश भेदी ध्वनि से प्रकृति के अणु अणु में भगवत प्रेम का संचार कर रही थी। सर्वत्र शांति थी। अपने शांतिमय कुटीर में पवित्र आसन पर स्वाभाविक सिद्धासन में बैठकर महर्षि कश्यप भगवत चिंतन में तल्लीन थे। न उनके सामने जगत की विभिन्नताएं थी, न जगत था। एकमात्र रसमय आनंदमय ज्ञान स्वरूप सर्वत्र और सर्वत्र के परे विराजमान अनुभव रूप भगवान श्याम सुंदर ही उनके हृदय मंदिर में विहार कर रहे थे। और महर्षि कश्यप सब कुछ भूलकर उनके स्वरूप और लीला की अभेदानुभूति में ही मग्न थे। न जाने कितना समय बीत गया। ऐसी स्थिति में युग के युग एक क्षण की भांति बीत जाते हैं। मध्याह्न संध्या के अवसर पर प्रतिदिन की भांति ध्यान टूटा। धीरे धीरे शरीर और जगत का स्मरण आया। पर्वत, वृक्ष, नदी, आश्रम और अदिति एक एक करके सभी सामने आए, परंतु सबकी स्मृति आने पर भी वे भगवान को नहीं भूले, बल्कि वे सबको भगवान की लीला समझ रहे थे। यह जगत तभी तक भगवान को भुलाने में समर्थ होता है जब तक इसके भगवत संबंध का बोध नहीं होता। जब यह बात समझ में आ जाती है कि यह सब भगवान का है या सब भगवान है, तब इस जगत की सभी चीजें भगवान की याद दिलाती है। महर्षि कश्यप सभी वस्तुओं को देख देख कर मुग्ध हो रहे थे। आज एकाएक भगवत प्रेरणा हुई कि अदिति के आश्रम पर चले। भगवान की इस लीला का रस लेने के लिए वे तुरंत चल पड़े। मार्ग में उछलते हुए हिरण, कूदते हुए मयूर, चहकते हुए पक्षी और गरजते हुए सांवले बादलों को देख देख कर भगवत प्रेम में मस्त होते जाते थे। अदिति का आश्रम इतना जल्दी आ गया कि वे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अदिति ने बड़ी तत्परता से अगवानी की चरणों में साष्टांग दंडवत करने के पश्चात पवित्र आसन पर बैठकर उनके चरण पखारे। चरना अमृत लेकर उसने अपने आश्रम का अभिषेक किया। फिर विधि पूर्वक षडोपचार पूजा करके हाथ जोड़कर सामने बैठ गई, मानो किसी आज्ञा की प्रतीक्षा में हो। कश्यप ने देखा सब व्यवहार पूर्ववत सप्रेम और सविधि होने पर भी आज अदिति कुछ उदास है। इसके मन में कोई चिंता अवश्य आ गई है। सोचने लगे, क्या वह किसी अतिथि अभ्यागत का सत्कार नहीं कर सकी है अथवा किसी याचक को कुछ देने के लिए प्रतिज्ञा करके नहीं दे सकी है, परंतु यह तो इसके लिए असंभव है। किसी का तिरस्कार तो इससे हो ही नहीं सकता। तब इसकी चिंता का क्या कारण है? महर्षि कश्यप स्वयं चिंतित हो गए। थोड़ी ही देर मानो उनके हृदय में किसी ने कहा, माता केवल पुत्र के कष्ट से ही चिंतित होती है। उन्होंने योग बल से जान लिया कि इंद्र आदि देवता किस प्रकार स्वर्ग से वंचित हो गए हैं। क्रमशः अदिति के पास इंद्र का आना और अदिति के आश्वासन की बात भी जान ली। अदिति के हृदय में भगवान का अगाध विश्वास देखकर महर्षि कश्यप पुलकित हो गए। उन्होंने सोचा, अदिति तो कुछ कहेगी नहीं, अब इसकी चिंता निवृत्ति का कुछ उपाय होना चाहिए। कहीं कहीं और विशेष करके महात्माओं के पास कुछ कहने की अपेक्षा न कहने का प्रस्ताव अधिक पड़ता है, परंतु इसमें बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। इस परीक्षा में अदिति पास हो गई। इसी समय इंद्र ने आकर प्रणाम किया। उन्हें चरणों में से उठाकर कश्यप ने हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से समझाया। उन्होंने बताया कि इस सृष्टि का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब भगवान का भजन किया जाए। यदि तुम स्वर्ग के स्वामी होकर भी भगवान को ही भूल गए, अभिमान, काम, क्रोध और विषयों के सेवक बन गए, तो यह आवश्यक था कि तुम्हें उस स्थान से
च्युत करके चेतावनी दी जाए। अब संभल जाओ और पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण करो, उनकी सेवा में ही अपनी सारी शक्ति लगा दो। इसके बाद सभी देवता और इंद्र इकट्ठे हुए और सब आग्रह करके कश्यप तथा अदिति को ब्रह्मलोक ब्रह्मा की सभा में ले गए। वहां उस समय देवाधिदेव महादेव, संपूर्ण अधिष्ठात देवता एवं मुख्य मुख्य महर्षि उपस्थित थे एवं भगवान की लीला तथा संसार की रक्षा दीक्षा की चर्चा चल रही थी। इन लोगों का यथा योग्य सत्कार हुआ, सब यथा स्थान बैठ गए। जगत की वर्तमान अवस्था का विचार होने लगा। देवताओं ने अपनी विपद गाथा कह सुनाई। बलि के राज्य के कारण दैत्यों की मनमानी बढ़ गई थी। स्वभाव से ही आसुरी संपत्ति युक्त होने के कारण ये महान उपद्रव कर रहे थे। इत्यादि बातें होने के पश्चात सर्वसम्मति से क्षीर सागर के तट पर जाने का निश्चय हुआ। ब्रह्मा, शंकर, कश्यप, अदिति, इंद्र एवं संपूर्ण महर्षि देवता आदि क्षीर सागर के तट पर जाकर एक स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। पुरुष सूक्त को मधुर एवं गंभीर ध्वनि से सारा वायुमंडल मुखरित हो उठा। सबके मन, वाणी, प्राण, शरीर, बुद्धि एवं आत्मा भगवान की प्रार्थना में लग गए। प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती, किंतु उसे पूर्ण शक्ति से होना चाहिए। अपने तपोगुण, रजोगुण की समस्त वृत्तियों की प्रवृत्ति सत्वाभिमुख करके भगवान की प्रार्थना में लग जाना चाहिए। जितनी गंभीरता से प्रार्थना के स्वभाव या शब्द निकलेंगे, उतनी ही जल्दी प्रार्थना की पहुंच होती है। आज तमोगुण तथा रजोगुण के अधिदेवता शंकर एवं ब्रह्मा सत्वगुण के उज्ज्वल प्रतीक क्षीर सागर के तट पर एकत्रित हुए हैं। उनके साथ समस्त देवता, महर्षि आदि उन्हें विश्व के इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं आत्मा कह सकते हैं। सब के सब एक स्वर से भगवान को पुकार रहे हैं। सर्वत्र होने पर भी भगवान क्षीर सागर में अर्थात सत्व के साम्राज्य में ही निवास करते हैं एवं प्रकट होते हैं। ज्यों ही एकाग्रता हुई और सबको संपूर्ण शक्ति प्रार्थना में लगी कि भगवान प्रकट हो गए। वर्षाकालीन मेघ के समान श्याममल शरीर, पीताम्बर धारण किए हुए शंकर, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान को गरुड़ पर आते हुए देखकर सब के सब आनंद से भर गए। तन बदन की सुध भूल गई, नेत्रों में आंसुओं की धारा, शरीर में रोमा और वाणी में बोलने की शक्ति नहीं। यही सबकी दशा थी। सब निश्चेष्ट थे। भगवान ने अपनी कृपामयी दृष्टि से सब में शक्ति संचार किया। लोग उठकर खड़े हुए, सिर झुके थे, अंजलियां बंधी थी। ब्रह्मा ने सबका प्रतिनिधित्व किया। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और परम दयालु है। क्या इस समय आपकी यही इच्छा है कि आसुरी संपत्ति की वृद्धि हो, इंद्र के राजत्व काल में बलि का राज्य हो, असुरों के उपद्रव से त्रिलोकी त्रस्त है। भगवान दया करो, दया करो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग घबराए नहीं, मैंने सब व्यवस्था कर रखी है। मैं शीघ्र ही कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से अवतार ग्रहण करूंगा। संतोष करो, शांत हो, मुखी हो। भगवान को अभव वाणी सुनते ही सभी प्रसन्नता से खिल उठे। कश्यप अदिति के आनंद की तो सीमा ही नहीं थी। भगवान के अंतर्ध्यान होने पर सभी अपने अपने लोक में चले गए। कश्यप अदिति भी अपने आश्रम पर आए। अदिति की प्रसन्नता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे चिंता थी तो केवल यही कि जिन प्रभु के संकल्प में समस्त विश्व ब्रह्मांड रहते हैं, उनको मैं अपने गर्भ में कैसे वहन कर सकूंगी। फिर सोचती मानो भगवान कह रहे हैं, अरे पगली, तू मेरे गर्भ रहने की चिंता क्यों कर रही है? मैं तुझे भी धारण करूंगा और सारे जगत को भी। कभी कभी उसके मन में यह बात आती कि मैं तो स्वार्थ की पुतली हूँ। मैंने अपने पुत्रों के लिए भगवान से प्रार्थना की, फिर मन में आता कि इसी में तो जगत का हित भी है ना, उनकी इच्छा भी ऐसी ही है। यह बात सोचते ही वह गदगद हो जाती कि भगवान हमारे पुत्र होंगे। वह भगवान की दया और करुणा की बात सोचकर आनंद के समुद्र में डूब जाती। महर्षि कश्यप से आज्ञा लेकर उसने अनेक व्रतों का अनुष्ठान किया। वह सोचती कि मेरे कलुषित हृदय में भगवान कैसे रहेंगे। महर्षि कश्यप कहते, तू तो बावली हो गई है। भगवान जहाँ आते हैं वहाँ सब स्वयं शुद्ध हो जाता है, बस तू उनका नाम रट। अदिति का समय आत्मशुद्धि के नियमों में और भगवान की मधुर प्रतीक्षा में ही बीतता। आखिर एक दिन भगवान उसके गर्भ में आ ही गए। किसी किसी पुराण में ऐसी कथा आती है कि स्वर्ग पर
दैत्यों के आधिपत्य और देवताओं की पराजय की समाचार सुनकर अदिति के मातृ हृदय को बड़ा कष्ट पहुंचा। वह उदास रहने लगी। आश्रम के कामकाज भी ठिकाने से न होते। एक दिन जब महर्षि कश्यप उसके आश्रम पर आए तब वहां की दशा देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अदिति ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की। इस उदासी का कारण पूछने पर अदिति ने सारी बात कह सुनाई और इस आपत्ति के निवारण का उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने पहले तो समझाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा, प्रिय, हम लोग आश्रमवासी हैं, हमारा बस यही काम है कि संपूर्ण रूप से भगवान का ही भजन करें। यह सारा संसार भगवान का है। इसके बनाने वाले, रक्षा करने वाले एवं प्रलय करने वाले वही है। वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। उनके दरबार में अन्याय के लिए स्थान नहीं। अपनी संतान पर भी भला कोई अत्याचार कर सकता है? हम सब देव दानव आदि उन्हीं की संतान हैं। हमने झूठ मूठ यह संबंध जोड़ रखा है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा भाई है। यह सब मोह के कारण है। इसे छोड़कर भगवान जो कुछ करते हैं उसी में प्रसन्न रहकर प्रेम पूर्वक भजन करो। महर्षि कश्यप के इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका मातृ हृदय अपने पुत्रों के कल्याण के लिए अकुला उठा। वह उनका चरण पकड़कर रोने लगी। भगवान की ऐसी ही प्रेरणा समझकर उन्होंने पयोव्रत नाम से अनुष्ठान की विधि बनाई और उसी के द्वारा भगवान की आराधना करने की सलाह दी। अदिति बड़ी तत्परता के साथ प्रेम में उससे जुड़ गई। यद्यपि सकाम की अपेक्षा भगवान की निष्काम आराधना ही उत्तम है, तथापि जिनके मन में सांसारिक कामनाएं हैं वे निष्काम आराधना नहीं कर सकते। उन्हें यदि निष्काम भाव का उपदेश किया जाए तो उसमें उनका मन नहीं लगेगा, और यदि अपनी आशा पूरी न होने की संभावना से आराधना ही छोड़ दी तब तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दो ही उपाय है। यदि कामना नाश की श्रेष्ठता साधक की समझ में आ जाए तब तो वह आराधना करके भगवान से उसके नाश की प्रार्थना करे, नहीं तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की आराधना करे। उसका कल्याण अवश्य होगा। सर्वसाधारण प्रायः इसी के अधिकारी है। अदिति के हृदय में अटूट विश्वास था, श्रद्धा थी, पूरी तत्परता थी तथा इंद्र का महान संयम। किसी भी साधना के लिए इनकी अनिवार्य आवश्यकता है। वह लग गई, पूर्णतः लग गई। वह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी युक्त अमावस्या के प्रातः काल उठी। नित्य कृत्य से निवृत्त होकर वराह भगवान की वंदना करके अपने शरीर में मिट्टी लगाई और झरने में विधि पूर्वक स्नान किया। संध्या वंदना आदि करके भगवान की पूजा में लग गई। आवाहन, स्वागत, अर्घ, पाद्य आदि षडोपचार पूजा की अलग अलग विधि अपनाकर सबके मंत्रों का तथा 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण किया। खीर आदि दूध के बने पदार्थों का भोग लगाकर भगवान को प्रसाद बांटकर स्वयं बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। 108 मंत्रों का जप करके श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। प्रभो, आप ही सारे जगत के रक्षक है, आप ही सबके आधार है। भक्त वत्सल भगवान, दया करो, दया करो। स्तुति करते करते गदगद होकर साष्टांग जमीन पर लौट गई। प्रदक्षिणा की, पुष्पांजलि की और विसर्जन करके 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया। उनके खीर आदि खा लेने के पश्चात आज्ञा लेकर स्वयं भोजन आदि किया। फिर रात में भूमि शयन आदि का व्रत ग्रहण किया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत पयोव्रत होता है। इसमें दूध की ही मुख्यता रहती है। दूध में भगवान का स्नान, दूध से बनी वस्तुओं का नैवेद्य, उसी से भोजन, ब्राह्मण और उसी का प्रसाद पाना होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक भगवान की पूजा, हवन, ब्रह्म भोजन, त्रिकाल स्नान, तर्पण आदि किया जाता है। अदिति ने बड़े मनोयोग से 12 दिन तक सब नियमों का पालन किया। वह कुसंग से दूर रहकर संपूर्ण प्राणियों से प्रेम करती और संपूर्ण विषय भोगों एवं आराम को सामग्रियों से विरक्त रहकर भगवान के चिंतन, स्तवन में, भजन में लगी रहती। त्रयोदशी के दिन तो महान उत्सव हुआ। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की पूजा हुई। बड़ा भारी हवन हुआ। यतिविजों एवं गुरुओं को बहुत बड़ी दक्षिणा दी। ब्राह्मणों से लेकर चरणालतिक को यथा योग्य भोजन कराया। भजन, कीर्तन, नृत्य गान हुए। भगवान के स्वरूप, जन्म, कर्म की कथाएं हुई। इन दिनों निरंतर सावधान रहकर बड़ी एकाग्रता से भगवान वासुदेव का चिंतन करती हुई अदिति ने अपना सारा समय पूरा किया। इसी तरह 13वें दिन यह पयोव्रत पूरा हुआ। पूर्णाहुति दिन अदिति को श्रद्धा, भक्ति एवं नियम निष्ठा से प्रसन्न होकर शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए पीताम्बरधारी वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल मुस्कुराते हुए भगवान अदिति के सामने एकाएक प्रकट हो गए। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा करोड़ों चंद्रमा के सदृश शीतल भगवान के
ज्योतिर्मय रूप को देखकर अदिति आदर के साथ उठकर खड़ी हो गई और फिर श्रद्धा से सिर झुकाकर उनके चरणों में साष्टांग गिर गई, बेशुद्ध हो गई। थोड़ी देर बाद जब चेतना आई तब अंजनी बांधकर उठ खड़ी हुई। उस समय अदिति को विलक्षण दशा थी, आंखें आंसुओं से भरी थी, सारा शरीर पुलकित था, आनंद से गदगद होकर वह कांप रही थी। स्तुति करना चाहती थी परंतु कर नहीं सकती थी, गला रुंधा हुआ था, उसकी आंखें एक टक भगवान के मुख कमल पर लगी थी। उसके रसपान में वह मस्त थी, ओठ फुरफुरा रहे थे परंतु स्पष्ट बोला नहीं जाता था। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।